हेलो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार एसएससी के लिए स्पेशल। ये बिहार एसएससी का करंट अफेयर आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2023 और 2024 दोनों का करंट अफेयर आएगा। इसलिए आज मैंने ये बिहार एसएससी से रिलेटेड ये जो स्पीडी पब्लिकेशन है, काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है, इससे आज हम लोग करंट अफेयर का रिवाइज करना शुरू करेंगे। मैं क्वेश्चन को बार बार दोहराऊँगा। अगर पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ साथ पढ़ते जाना है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना? क्रोएशिया। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का 20वां देश कौन सा बना? क्रोएशिया। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर। पुर्तगाल के जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो एक फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं, वो एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो वो किस क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर नाम के फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं। 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौस्तभ चटर्जी बने। ग्रैंड मास्टर का अर्थ होता है जो कि चेस में अच्छा खेलते हैं, जैसे हमारे क्रिकेट के लिए MS धोनी हो गए, वैसे ही चेस के लिए ग्रैंड मास्टर का शब्द का यूज किया जाता है, जिसको कौस्तभ चटर्जी बने हैं। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो गुजरात में की गई। 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? गुजरात में की गई। केंद्र ने कहा कालासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक। कालासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है, कहाँ दी है? तो कर्नाटक में दी है। 3 जनवरी का क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये क्वेश्चन का तो जवाब हम लोग जानते ही हैं, इसका आंसर बिहार होगा, हमारा अपना बिहार। मैथिली ठाकुर जो है एक काफ़ी प्रचलित नाम है, जो कि हमारे पहले के स्वतंत्रता सेनानी के बाद जो दलित लोग थे उनके लिए काफ़ी उन्होंने लड़ा था। इस कारण से उनको स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है, और साथ ही साथ अब उनको शायद भारत रत्न या ऐसा कोई पुरस्कार देने का मांग किया गया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 65वां। DRDO का 65वां जो स्थापना दिवस था वो 1 जनवरी 2023 को मनाया गया है। उसके बाद से अब आप बताइए कि इससे अभी हम लोगों का 2024 चल रहा है, ये 23 का क्वेश्चन है। तब आप बताइए कि 65वां जब मनाया है तो उसका स्थापना कब हुआ होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना की है? 2030 तक। रेलवे ने अब ऐसा सोचा है कि शुद्ध शून्य कार्बन, मतलब कि जितना कम पोल्यूशन जो इन्वायरमेंट में फैले, इसलिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना जो है ये 2030 तक बनाने का आशंका दिया गया है। 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले हमारे इतिहास में एक काफ़ी नामी चेहरा है, इसलिए उनका 192वां जयंती मनाई गया है। कब मनाया गया? 3 जनवरी 2023 को। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस। अभी हमारे देश में कई सारे जगहों का नाम बदला गया है, सरकार बदला गया है, उस पता नहीं क्या क्या बदला गया है, लेकिन अभी जो नाम बदलने का सिलसिला है पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया है। 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया है। अच्छा, आप लोगों को जो राज्य हैं और उनके मुख्यमंत्री हैं उनको याद करने का जनरली लोग रट्टा मार करके याद करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा ट्रिक बनाया है जो कि आप लोगों को याद रखने में मदद करेगा। जैसे कि एक ट्रिक आपको हम बताते हैं कि मणिपुर के जो CM हैं उनका नाम है श्री N वीरेन सिंह। अब इसको अगर आप रटिएगा तो ये पता नहीं कब तक याद रहेगा, लेकिन इसको अगर ऐसे याद किया जाए कि मणिपुर में मणि को याद रखें, मणिपुर में सिर्फ मणि को याद रखा जाए, तो मणि कहाँ मिलता है? तो अब राह चलते तो कहीं पर मिलेगा नहीं, कोई वीराना सा जगह रहेगा, वहाँ नागिन उसका रक्षा करेगा।
तो वो बीराना सा जगह में मिलेगा, तो मणि कहाँ मिलेगा? बीराना जगह पर मिलेगा। इसलिए मणिपुर के जो सीएम हैं उनका नाम होगा श्री एन बीरेन सिंह। बीराना से बीरेन को याद रखना है। मणिपुर के जो सीएम हो गए एन बीरेन सिंह। और ऐसा कई सारा ट्रिक है जो आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिएगा। और बाकी सारे सीएम का हम लिस्ट आपको ऐसे ही ट्रिक बना करके बता दिया करेंगे। 4 जनवरी का है कि 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो शिवा चौहान। आजकल हमारी जो महिला हैं, जो हमारे देश की महिला हैं, वो भी किसी से कम नहीं है। इसलिए जो पहला सियाचिन में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता, सियाचिन का ग्लेशियर होता है, वहाँ पर बहुत पहला जो महिला तैनात हुई उनका नाम है शिवा चौहान। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो असम। मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किसने किया है? तो असम में किया गया है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में। जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में। अब एक बार फिर से दोहरा लेंगे। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? क्रोएशिया। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल खेलते हैं, वो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौस्तभ चटर्जी। ग्रैंड मास्टर का अर्थ हुआ जो चेस से संबंध रखता हो। 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? गुजरात में की गई। केंद्र ने कहा कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक ने दी है। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? बिहार का। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? नागपुर। DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां। इसमें आपको बताना है कि उसका स्थापना कब होगा, जोड़ घटाव करके बताइएगा। 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन का उत्सर्जन हासिल करने का योजना बनाया है? तो 2030। 2030 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फुले की। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया है। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो शिवा चौहान बनी है। किस राज्य ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो असम ने किया है। अब उसके बाद का बार बार क्वेश्चन को सुनने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 5 जनवरी 2023 को राज्य में किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो नेपाल में। किसने चीन के सहयोग से? आजकल देखा जा रहा है कि नेपाल में चीन का हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया है। तो नेपाल में चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, जो कि कहाँ है? नेपाल में। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल में। वॉल ऑफ पीस म्यूरल ये कहाँ बना है? केरल में। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? उड़ीसा। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो उड़ीसा। दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। दीदी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दीदी का सरकार है, ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है, इसलिए दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो केरल में। ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपि जो लिखा जाता है उसको पांडुलिपि कहा जाता है, वो कहाँ खोला गया है? तो केरल में। 6 जनवरी 2023 को भारत के किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? जापान। आज भारत जापान को पीछे छोड़ करके ऑटो बाजार में विश्व स्तर पर उससे आगे तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। वो कहाँ, किसको आगे, मतलब किसको पीछे छोड़ा है? तो जापान को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मणिपुर में। अभी हमने आपको बताया था कि मणिपुर के सीएम का नाम क्या है? तो मणि से मणि कहाँ मिलेगा? तो बीराने में मिलेगा।
इसलिए एन बीरेन सिंह, वैसे ही याद रखना है। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया था? बंधन बैंक। जहां बंधन में ही आ गया बंधन बैंक, इसलिए बंधन बैंक। उसके बाद का क्वेश्चन है कि भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 78 में तो ये बने थे, कौन बने थे यहाँ पर? कौस्तुभ चटर्जी बने थे। और 69 में कौन बने हैं? तो 69 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्राणेश एम बने हैं। कौन बने हैं? तो प्राणेश एम। 69 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्राणेश एम। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, जरा सा एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन ऊपर में। 7 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार ने किया। जाति सर्वेक्षण किसने शुरू किया है? तो बिहार ने जाति सर्वेक्षण का शुरुआत किया है। अब इधर एक एक पेज करके, एक वीडियो में एक पेज का टारगेट रखा जाएगा, एक पेज में एक वीडियो को ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे आपको लोड भी नहीं पड़ेगा और आप बार बार वीडियो को तेज करके देखिएगा तो उतना आपका कंप्लीट होते जाएगा, क्योंकि सभी भाई बंधु के पास उतना समय नहीं होता है कि वो बैठ करके एक जगह पर उतना पढ़ सकें। इसलिए अगर ऐसा वीडियो रहेगा, बुक का डायरेक्ट अगर कवरेज रहेगा तो आप कभी भी इसको देख सकें। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में। पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JSW को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JSW को। किस लेखक ने ओडकुझल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सुथन मंगड। अब ऐसा पुरस्कार, जैसा पुरस्कार वैसा पुरस्कार जीतने वाला का नाम, तो ये पुरस्कार का नाम है ओडकुझल पुरस्कार और इसको जीता है अंबिका सुथन मंगड ने। 8 जनवरी 2023 का है कि वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जालना तथा नागपुर को। जालना तथा नागपुर के जो पुलिस हैं उनको सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का अवार्ड दिया गया है। किसे रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट को। वाराणसी कैंट को FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का जो ये मिला है, प्रमाण पत्र मिला है। चेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। चेरा महोत्सव। अब छत्तीसगढ़ में क्या आपको ध्यान में रखना है कि गढ़ है। छत्तीसगढ़ में क्या रखना है? गढ़ है। अब आपको ध्यान में ये रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में है 36 किला है, मतलब कि ऐसे कहानी बना करके याद रखना। इनका सीएम का नाम हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में 36 किला है और हर किला में एक विष्णु भगवान का मंदिर है। क्या है? हर किला में एक विष्णु भगवान का मंदिर है। तो विष्णु से विष्णुदेव साय, श्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में 36 किला, हर किला में एक विष्णु भगवान का मंदिर, इसलिए छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम श्री विष्णुदेव साय। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना ही आपसे चाहेंगे। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र। अब ई बैंक, ई पासपोर्ट, ई फोटो, ई कार्ड सब कुछ बनते बनते अभी ई कोर्ट भी बन गया है, जो कि सबसे पहले कहाँ बना है? तो महाराष्ट्र में बना है। मनप्रीत मेनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका में एक मनप्रीत मेनिका सिंह हैं जिन्होंने पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। कहाँ लिया है? तो अमेरिका में लिया है। उसके बाद है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो S.S. राजामौली ने जीता है। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के क्रिटिक्स का मतलब होता है कि फिल्म के बारे में अच्छाई और बुराई दोनों, मतलब कि सही बताना, जिससे दर्शक को ये पता चल सके कि मूवी कैसा है और उसमें क्या खामी रह गया। उसमें सबसे बेस्ट जो क्रिटिक्स सर्कल से जो सबसे बढ़िया जो रिव्यू मिला वो किसको मिला? तो S.S. राजामौली को मिला और शायद ये RRR के लिए मिला था। उससे पहले उन्होंने बाहुबली बनाया था। दोनों ही मूवी काफ़ी ये हैं, ग्रेट हैं, देखा ही होगा आप लोगों ने।
बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस याद रखना है क्रिटिक्स सर्कल में किसे मिला तो एस एस राजामौली को मिला। 2023 को इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो मुख्य अतिथि थे पहले कहाँ थे? इंदौर में हुआ था। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। क्या थीम था? तो डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार बने थे, यही इन्हीं का नाम था गुयाना के राष्ट्रपति। अब उसके बाद है कि 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। और आप अब कमेंट में बताइएगा कि भारत में विश्व हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। 2023 को किस राज्य ने JAGA जागा मिशन से UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता था? उड़ीसा ने। उड़ीसा में काफ़ी बार मतलब कि सुनामी वगैरह आ गया था, तो उसमें हैबिटेट सेंटर खोले गए थे, जिसके बाद शायद ये जागा मिशन किससे UN हैबिटेट का जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता, वो किसने जीता? तो उड़ीसा ने जीता। किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? तो आदार पूनावाला को। पतंग राव कदम पुरस्कार किसे मिला है? तो आदार पूनमवाला को। 10 जनवरी 2023 का नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AC चरानिया। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AC चरानिया। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो केरल। साउथ साइड का जो स्टेट है वो काफ़ी मतलब कि क्या कह सकते हैं उसको, उन्नत है। तो डिजिटल बैंकिंग जो पूरा तरह से डिजिटल बैंकिंग में आ गया, उसको कौन सा है? तो केरल है। DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में ही किया है। उड़ीसा में क्या किया गया है? तो DRDO ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन रहा है? तो दिल्ली। 2022 में 22-23 जब भी मतलब कि देश का राजधानी है दिल्ली, सबसे ज़्यादा गाड़ी मोटर वहीं रहता है, सबसे डेंस पॉपुलेशन भी दिल्ली में है, इसलिए वहाँ का हवा अब इतना गंदा हो चुका है कि बिना मास्क लगाए आदमी को रहना मुश्किल है। खास करके जब पंजाब के साइड से पराली जला दिया जाता है तो उससे और काफ़ी धुआं हो जाता है, जो कि हवा में सांस रहने योग्य नहीं बना रहा है। और आज वहाँ का जो लोग है उसका एक एवरेज लाइफ जो है वो 2.5 से 5 साल घट गया है इसी प्रदूषित हवा के कारण। उसके बाद है क्वेश्चन कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो जयपुर में किया गया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो जयपुर में शुरू किया गया है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या? तो 12 जनवरी को किस रूप के दिवस के रूप में मनाया जाता था? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। फिर 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो थिरू एस नदेसन को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से ये किया गया। 12 जनवरी 2023 को किस देश के पुरस्कार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? तो ऑस्ट्रेलिया। ये काफ़ी बड़ा कदम है कि सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को जो शामिल करने का फैसला लिया गया। किसमें लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित। पुरोहित जी जो हैं वो अब फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसमें भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में किसे किया गया है? तो पुरोहित जी को किया गया है। वो आगे का काम धंधा को अच्छे से संभाल लेंगे, उनका विकास करवाएंगे, तो इसलिए विकास पुरोहित। किस राज्य ने संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा। किस राज्य ने संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने। अब एक बार फिर से दोहरा लिया जाए।
2 मिनट में दोहरा लेंगे जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया था? JSW। किस लेखक ने ओडी कुल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सुथनमंगड। 2023 को भारत 2021 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई कौन बना? तो जलना और नागपुर। FSSAI में ईट राइट स्टेशन कौन बना? तो वाराणसी कैंट। 2023 को कहाँ छेरा महोत्सव मनाया गया? तो छत्तीसगढ़ में। CM आपको याद करवाए गढ़। 36 किला में 36 को विष्णु भगवान का मंदिर। विष्णु भगवान के मंदिर से याद रखना है विष्णुदेव साय, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उस्मानाबाद जिला का अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है? तो महाराष्ट्र की बनी है। उसके बाद है कि मनप्रीत मेनका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में किया है? तो अमेरिका में किया है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो SS राजामौली ने जीता है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन था? तो गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 10 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता था? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2023 को किस राज्य ने जागा मिशन के UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। उसके बाद देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया? तो केरल है। 10 जनवरी 2023 को DRDO ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा में। 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? तो दिल्ली। 183वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ है। उसके बाद फिर 12 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता था? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? थिरू एन नदेसन को किया गया। कहाँ सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया था? ऑस्ट्रेलिया में। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था? विकास पुरोहित को। किस राज्य ने संघर्ष विशेष प्रशिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा को। ये था हम लोगों का पार्ट 1। आगे आएगा हम लोगों का पार्ट 2। इसमें हम आपको ये पेज का पूरे अच्छे से आपको रिवाइज कराएंगे, साथ साथ याद कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो याद से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई का साथ दीजिए। याद रखिए, अगर आप लेना चाहते हैं क्या सिलेक्शन, तो लगे रहना पड़ेगा। बस इसी बात के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।